नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट विज्ञान का एमसीक्यू। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, तो उससे भी जाकर ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर 91 से शुरू हो रहा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद है, तो इसमें से प्राकृतिक खाद वर्मी कंपोस्ट है। तो 91 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है वह कहलाती है, तो उसे कहते हैं विलुप्त, यानी वह विलुप्त हो गया है। तो 92 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है, तो इसमें 40% भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है। और कणिकाएं दो प्रकार की होती हैं, श्वेत रुधिर कणिका और जो है लाल रुधिर कणिका। तो इसमें 94 का ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न है, सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस है, तो यह वायरस है राइनो वायरस। तो 95 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, पादपों में जल का परिवहन होता है, तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। तो 96 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 97 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं, तो वह क्षुद्रांत्र में पाए जाते हैं। तो 99 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, तो वह है पैराथाइराइड हार्मोन। तो इसमें 100 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, मेढक के हृदय में होते हैं, यानी मेढक के हृदय में होते हैं। तो सबसे पहले बता दें, मेढक के हृदय के 3 भाग होते हैं, तो 3 भाग में उसके 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। तो 101 का ऑप्शन 3 सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायता करते हैं, तो इसे सहायता करते हैं इसमें फिन्स है। तो 102 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, जोंक किस अंग से श्वसन करती है, तो जोंक जो है वह त्वचा से श्वसन करती है। तो 103 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से वक्षीय कंकाल का भाग है, तो वक्षीय कंकाल का जो भाग है वह है पसली। तो 194 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न, वन में सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ रखने का कार्य करते हैं, तो जो स्वच्छ रखने का कार्य करते हैं इसमें से तो वो जरख हैं या भेड़िया हैं या जंगली सुअर हैं या सियार हैं। तो इसमें 105 का ऑप्शन तीसरा है, यानी जंगली सुअर। अगला प्रश्न, वायु उदाहरण है, यानी वायु क्या है, मिश्रण है, लवण है, अम्ल है या क्षारक है। तो जो वायु होता है यह मिश्रण है, क्योंकि वायु में अनेक गैसें मिली होती हैं। तो 106 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर कि ठोस को गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है, और वाष्प को जब ठंडा करते हैं ठोस, यानी इसमें एक प्रक्रिया नहीं हो रही, यानी द्रव नहीं हो रहा है इसमें। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं यह वाष्पीकरण। तो 107 का ऑप्शन है तीसरा वाष्पीकरण। तो यह ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अस्थायी परिवर्तन है,
तो इसमें 108 का प्रश्न है 4 यानी बर्फ का पिघलना। अगला प्रश्न लवण के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, यानी सुचालक, कुचालक, उदासीन या अर्धचालक। तो यह होते हैं कुचालक। तो 109 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न इसमें है नौसादर का रासायनिक सूत्र है। तो नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड, तो इसका रासायनिक सूत्र NH4Cl है। तो 110 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न किस धातु को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो वह धातु है सोडियम। अगला प्रश्न इसमें है संश्लेषित रेशे का उदाहरण है। संश्लेषित का मतलब जिसे मानव ने बनाया हो। तो इसमें से यानी रुई, रबड़, गोंद या रेयान। तो इसमें से जो ऑप्शन है चौथा है रेयान। तो 112 का ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। यानी कहने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो यह क्या बनता है। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, यानी CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला प्रश्न है रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त यानी उपयुक्त पदार्थ है। तो इसमें से सबसे उपयुक्त पदार्थ बेकेलाइट है, और बेकेलाइट ही जो है प्लास्टिक का बर्तनों में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है। तो 115 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न पथमापी से मापन होता है। तो पथमापी से दूरी मापा जाता है। तो 116 के ऑप्शन पहला सही है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। तो 117 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है यानी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 120 का ऑप्शन पहला सही है। ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो 121 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किमी प्रति सेकेंड होता है। तो 122 का ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो इसमें पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो 123 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो वह होता है विद्युत हीटर। तो 124 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है। तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह वो आर्यभट्ट है। तो 125 का ऑप्शन तीसरा सही है।